हेलो बच्चा पार्टी, कैसे आप। तो आज देखिए हम क्लास 11th का एक और टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे ग्राफ्स की। किसकी बात करेंगे बच्चा? ग्राफ्स की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे पहले हमने एक्सेलरेशन की बात की, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे ग्राफ्स की। किसकी बात करेंगे? हम ग्राफ्स की बात करेंगे। देखिए बच्चा, ग्राफ क्या होता है? ग्राफ सिंपली होता है द इजीएस्ट वे टू रिप्रेजेंट द डेटा। एक डेटा को रिप्रेजेंट करने का जो आसान तरीका, उसको हम ग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो इस ग्राफ में आज हम एक जनरल ग्राफ पढ़ेंगे जिसमें हम इंट्रोडक्शन दे सकते हैं क्या। देखिए, ग्राफ्स में हम दो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इधर एक तो हम कलेक्ट करेंगे इसका स्लोप और एक है एरिया। ये दो चीजें हमने ग्राफ से पढ़नी है। क्या क्या? एक स्लोप और एक एरिया हमने ग्राफ से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए एक जनरल ग्राफ लेते हैं। एक ग्राफ लेते हैं जनरल। मैं पोजीशन टाइम ग्राफ लेता हूं। पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है बच्चा। पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, राइट। अगर मैं यहां से कहूं कि ये डिस्प्लेसमेंट है और यहां से ये क्या मेरा बच्चा? टाइम है। इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट एक्सिस। क्या कहते हैं इसको? इंडिपेंडेंट एक्सिस। इस पे टाइम रहेगा, जो इस पे डिपेंड ना करेगा इसको कहते हैं डिपेंडेंट एक्सिस। क्या कहते हैं? ये है हमारी डिपेंडेंट एक्सिस। डिपेंडेंट, और ये कैसी है मेरा बच्चा? इंडिपेंडेंट एक्सिस, ठीक है। चलो हम एक ग्राफ मान के चले, एक जनरल से ग्राफ लेते हैं। एक ग्राफ में ऐसे बनाता हूं, ये देखिए, ये मैंने एक ग्राफ को ही बना, इसको मिटा रहा हूं। देखिए, ये मैंने एक ग्राफ को ही बना लिया। तो इस ग्राफ में हम क्या करेंगे? देखिए जरा ध्यान से, देखिए जरा ध्यान से, ठीक है। इस टी को थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूं, एक जनरल ग्राफ लेता हूं। देखिए, ये एस टी को मिटा रहा हूं थोड़ी देर, एक जनरल ग्राफ लेता हूं। मैंने लिया कि ये हमारा वाई एक्सिस है और ये क्या हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है बच्चा। अब देखिए, इधर तो हमें क्या दिख रहा है कि ये जो ग्राफ है ये इस एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है? एक एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। बात समझ आई? तो थीटा जो है ना, जो आप हमेशा लोगे, किससे लोगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेंगे आप, ठीक है। तो थीटा किससे बन गया? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के थीटा बन गया। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, अगर मैं एक लाइन यहां पे पैरेलल ड्रा करूं, पैरेलल टू दिस एक्स एक्सिस, तो अगर मैं यहां पे चेक करूं तो यहां पे भी क्या रहेगा? थीटा सेम रहेगा, जैसे यहां पे ऐसा यहां पे भी है। एक और लाइन ऊपर अगर ड्रा कर लूं तो यहां जो थीटा रहेगा, देखो ये थीटा हर जगह क्या रह रहा? सेम रह रहा है। तो हम कहेंगे इस ग्राफ में जब आप कहीं भी थीटा लोगे वो थीटा क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे पहले किसकी? स्लोप की बात करेंगे, ठीक। तो इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए आगे से हम क्या करने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान से देखना। थोड़ा ग्राफ मैं ऐसे बनाता हूं, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये मैंने कोई y वर्सेस x का ग्राफ लिया, y वर्सेस x का ग्राफ लिया। सपोज दैट कि यहां पे कोई वैल्यू है दैट इज x1 वैल्यू और यहां पे कोई वैल्यू है दैट इज x2 वैल्यू, ठीक है। तो ये ग्राफ में हम अगर इंट्रोड्यूस करिए, ग्राफ में अगर हम ड्रा करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से करेंगे और यहां से देखिए इस x1 के लिए कोई y का वैल्यू भी होगा। ये क्या होगा? y1 का वैल्यू। और यहां क्या होगा? कोई ना कोई y2 का वैल्यू होगा। यहां पे क्या होगा? y2 का वैल्यू होगा, ठीक है। अब मैंने अभी आपको क्या कहा कि ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, ये क्या कर रहा है? एक एंगल थीटा किसे बना रहा है? ये किससे बना रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो ये जो थीटा है ये हमेशा किससे लेंगे हम? ऑलवेज विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। हमेशा किससे लेंगे? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड के साथ ही थीटा हम हमेशा लेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर मैं इन दो पॉइंट्स को देखूं, अगर ये एक पॉइंट यहां पॉइंट P है और ये पॉइंट क्या है मेरा बच्चा? Q पॉइंट है। एक P पॉइंट और एक Q पॉइंट। अगर मैं यहां इस ग्राफ को ऐसे बना लूं, ऐसे, तो मुझे एक ट्रायंगल दिखाई दे रही है जो कि यहां पे किस एंगल पे है? 90 डिग्री पे। इस पॉइंट को मैं M मान के चलता हूं। तो PQM क्या बन रहा है? एक
राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने अभी कहा कि अगर ये लाइन पैरेलल तो यहां पे एंगल कितना होगा, थीटा एंगल होगा बच्चा, ठीक है। तो थीटा एंगल दोनों जगह लिया, तो मैं इस ट्रायंगल को बाहर ले रहा हूं। देखिए ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बन रही है, यहां पे पॉइंट P, यहां पे पॉइंट Q और यहां पे पॉइंट M, ठीक। और ये हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे, एंगल थीटा। अब सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है बात, सुनिए ध्यान से। ये जो थीटा है ना, ये थीटा हमें देता है स्लोप, क्या देता है, ये थीटा क्या हमें देता है, दिस थीटा, ये जो थीटा है ये हमें क्या देता है, स्लोप ऑफ द कर्व, क्या देता है, स्लोप ऑफ द कर्व। तो स्लोप, जब भी स्लोप का मतलब होता है इंक्लिनेशन, है ना, ये जो चढ़ाई यहां पे लग रही है, इस चढ़ाई को निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, ग्राफ का स्लोप निकालते हैं, ठीक है। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, थीटा, किससे, देखिए स्लोप हम निकालेंगे tan थीटा से मेरे बच्चा, किससे निकालेंगे, tan थीटा क्या देता है, टेंजेंट ऑफ थीटा क्या देता है हमें, स्लोप देता है। तो स्लोप कैसे निकालेंगे इस ट्रायंगल में, अगर मैं देखूं, देखो ये अगर 10th में आपने सीखा होगा ट्राइगोनोमेट्री में, ये थीटा, थीटा के अपोजिट साइड ये क्या होता है, ये वाला साइड होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है, परपेंडिकुलर। वो थीटा का एडजेसेंट साइड जो छोटा वाला होता है वो क्या होती है, इसकी बेस होती है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर और ये क्या हुआ मेरा बच्चा, बेस हुआ, ठीक है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में क्या लिखूं, tan थीटा, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। तो जरा अगर मैं यहां चेक करूं कि मेरा परपेंडिकुलर क्या है, मेरा परपेंडिकुलर है QM, ठीक है। तो QM, तो बेस कितनी है मेरी, PM, ठीक है। तो ये आप इतना याद रखिएगा कि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, जो कि मैंने निकाला QM अपॉन PM। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस QM का वैल्यू फाइंड करना है, मुझे QM की वैल्यू फाइंड करनी है और मुझे PM की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है बच्चा। QM की वैल्यू एंड PM की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर मैं इधर से देखूं, इस ग्राफ में अगर देखूं, अगर मैं देखिए यहां से यहां तक अगर मैं पूरा देखूं, तो ये वैल्यू कितनी है मेरी, x2 की वैल्यू है, और यहां से यहां तक मैं देखूं, इस पॉइंट तक ये वैल्यू किसकी है, x1 की वैल्यू है। यही से अगर मैं यहां से इसको मिटा दूं, यहां पे बच्चा स्लोप क्या देता है, थीटा इज अ स्लोप। देखिए अगर मैं यहां से चेक करूं, अगर मैं यहां से चेक करूं, तो यहां से यहां तक ये जो मेरा वैल्यू है, देखिए यहां से यहां तक ये वैल्यू किसकी है, y2 की, और यहां से यहां तक ये वैल्यू किसकी है, देखिए ये यहां से यहां तक क्या है, y1 की वैल्यू है। ये देखिए ये y1 और ये क्या है बच्चा, y2। ऐसे यहां से ये पूरा वैल्यू x2 यहां तक, और ये वैल्यू क्या है, x1। अब अगर मैं देखूं क्या मेरा P पॉइंट यहीं पे कहीं है, क्या मेरा ये जो हमारे पास ये M पॉइंट है, क्या ये यहाँ पे M पॉइंट है ना, ये जो वैल्यू है यही है पैरेलल टू दिस। अगर मैं यहां से चेक करूं, तो ये जो P पॉइंट है, क्या मेरा ये P पॉइंट यहाँ पे है, और सामने ये Q पॉइंट यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये Q पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक्चुअली इतने का वैल्यू निकालना है, मुझे ये वाला वैल्यू निकालना है और मुझे ये वाला वैल्यू निकालना है। तो अगर ये पूरा x2 है और ये क्या है, x1 है, तो अगर मैं यहां देखूं तो ये जो PM मेरा मिलेगा, PM है क्या एक्चुअली, PM है x2 माइनस x1, क्या है बच्चा, x2 माइनस x1। और यहां से जो मेरा QM का वैल्यू निकलेगा, ये जो QM का वैल्यू है, ये वाला वैल्यू देखिए, ये इधर सीधे ये वाला वैल्यू क्या निकलेगा, QM, ये निकलेगा y2 माइनस y1, ठीक है बच्चा। तो एक वैल्यू है क्या मेरे पास, PM x2 माइनस x1, और QM क्या है, y2 माइनस y1। तो अगर मैं यहाँ tan थीटा लिख लूं, तो tan थीटा में क्या लिखूं, tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज QM डिवाइड बाई PM, दैट इज इक्वल टू, QM कितना है, QM की वैल्यू है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई, ये क्या है, PM x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ठीक है बच्चा। तो अगर हम देखेंगे यहां से, क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसा, ये जो tan थीटा है, tan थीटा क्या है, y2 माइनस y1, देखिए ध्यान से, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 है क्या एक्चुअली, क्या मैं इसको लिखूं, ये डेल्टा y है और ये क्या है, डेल्टा x, ठीक है बच्चा। चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, राइट, ये है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, और tan थीटा क्या देता है आपको, स्लोप देता है। तो ये आपका स्लोप का इक्वेशन बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ y एंड x। तो मैंने एक जनरल ग्राफ लिया, मैंने एक y वर्सेस x का ग्राफ लिया,
तो y वर्सेस x का ग्राफ लेने पे मुझे जो स्लोप मिलेगा tan थीटा वो क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, एंड tan थीटा किसके बराबर है, डेल्टा y अपान डेल्टा x। ठीक है, तो ये है इस ग्राफ का स्लोप क्या है, डेल्टा y अपान डेल्टा x, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ठीक है बच्चा, इसको मिटा दूं, इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है, क्या है ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसको मिटा रहा हूं यहां से। हम पहले स्लोप का इंट्रोडक्शन लेते हैं, अब लेते हैं एक ग्राफ बनाते हैं। देखिए ये आपको याद रखना, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक पोजीशन टाइम ग्राफ लेना है, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम। ठीक है, तो पोजीशन टाइम क्या लेता हूं मैं, देखिए ये मैं ग्राफ लेता हूं यहां पे, इसका मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर रहा हूं। पोजीशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो ये मैं s वर्सेस t का ग्राफ ले रहा हूं, एस टी ग्राफ। ठीक है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। समवट अगर मैं देखूं तो ये यहां पे क्या बन जाएगा मेरा वैल्यू t1, और यहां पे क्या वैल्यू होगी ये t2। ऐसे इसके रेस्पेक्ट में यहां कोई वैल्यू होगी, देखिए बच्चा यहां कोई वैल्यू s1 होगा और यहां कोई वैल्यू s2। ठीक है, अब ये क्या बनाएगा, यहां पे थीटा बनाएगा, थीटा गिव्स व्हाट, थीटा गिव्स द स्लोप ऑफ दिस कर्व। ठीक है, तो अगर मैं यहां निकालूं इसका tan थीटा, में क्या निकालूं, इसका tan थीटा स्लोप दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द कर्व। तो स्लोप क्या देगा मेरा, y2 माइनस y1, y पे कौन सी क्वांटिटी है अभी, डिस्प्लेसमेंट, तो क्या करूं s2 माइनस s1, s2 माइनस s1 डिवाइड बाई, यहां पे क्या है x2 माइनस x1 की जगह क्या है, x पे क्या टाइम दिया तो t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। तो क्या लिख सकता हूं मैं, tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा s डिवाइड बाई डेल्टा t। जरा याद कीजिए, मैंने आपको वेलोसिटी पढ़ाई थी, वेलोसिटी में क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, तो वो क्या देता है आपको, वेलोसिटी। देखिए मेरा बच्चा, ये है बहुत इंपॉर्टेंट बात, राइट। तो मैंने कौन सा ग्राफ लिया, मैंने लिया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। मैंने इस ग्राफ का स्लोप निकाला, तो जब स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा का यूज करके। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं देखूं यहां परपेंडिकुलर पे कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट, इसके रेस्पेक्ट में s2 माइनस s1, फाइनल माइनस इनिशियल, तो s2 माइनस s1 कर लिया, और यहां पे जो टाइम है दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी t2, सॉरी टाइम क्या, डेल्टा t2 माइनस t1। तो डेल्टा s अपॉन डेल्टा t का मतलब होता है मेरे बच्चा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम गिव्स वेलोसिटी, हेंस द स्लोप ऑफ द, किस कर्व का स्लोप, किस कर्व का स्लोप, पोजीशन टाइम का स्लोप जब भी आएगा तो वो हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। बात समझ आई आपको, ये वेलोसिटी निकालने का तरीका। इसको मिटा रहा हूं, एक क्वेश्चन लेते हैं फिर समझाते हैं। देखिए अब ये स्लोप, अब ये देखिए स्लोप क्या क्या, ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है, ये स्लोप क्या क्या हो सकता है, ये स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, ये स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है, एंड ये स्लोप हमारा जीरो भी हो सकता है ना। क्योंकि देखिए पॉजिटिव का स्लोप का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। अगर मान लो मैंने क्या लिया, मैंने यहाँ पे एसटी ग्राफ लिया, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ लिया। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब मैंने लिया तो मुझे क्या मिला, यहां से मुझे वेलोसिटी मिलेगी, वो वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव वेलोसिटी होगी, फिर नेगेटिव वेलोसिटी होगी, एंड फिर जीरो वेलोसिटी होगी। बात समझ आई। तो देखो कब कब होगा पॉजिटिव, कब होगा नेगेटिव, ये तीनों चीजें यहां। पॉजिटिव स्लोप कब होगा, देखिए मेरे बच्चा, जब ये थीटा लेस देन होगा 90 डिग्री, तब स्लोप कैसा होगा बच्चा मेरा, पॉजिटिव होगा। देखिए मैं यहां पे ग्राफ बना रहा हूं, ये देखिए आप, ये ग्राफ है, इसको मैं ऐसे बना रहा हूं, तो ये यहां पे थीटा लेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। अगर मैं देखूं ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो क्या ये थीटा इस 90 से छोटा है, तो ऐसी कर्व का जो भी कर्व आपको ऐसे मिलेगी, ये वाली कर्व, इस कर्व का स्लोप हमेशा कैसा होगा मेरा बच्चा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा इसका स्लोप, पॉजिटिव। जो भी कर्व आपको ऐसे मिलेगी उसको क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप। नेगेटिव की बात करते हैं, जब थीटा होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तब स्लोप कैसा होगा मेरा बच्चा, नेगेटिव। जरा देखते हैं इस कर्व को, देखिए मेरा बच्चा, मान लो आपको कुछ कर्व इस तरीके की दी है, देखो ये कर्व आपको दी गई है,
तो इसका पॉजिटिव एक्सिस के साथ देखो ये वाला एंगल बनेगा, ये जो एंगल है ना एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो अगर मैं यहां ड्रॉप करूं तो क्या ये इसका 90 बनेगा। तो ये जो हमारा थीटा है हियर, तो हियर थीटा इज ग्रेटर देन 90। अगर आप देखेंगे तो ये वाला हमारा 90 बन जाएगा। तो ये स्लोप पूरा 90 से बड़ा है, ठीक है। देखो इसको इधर समझा रहा हूं, ये ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से, देखिए मेरा बच्चा, ये कुछ ग्राफ इस तरीके से मिला है, ठीक है। ये एस वर्सेस टी का ग्राफ दिया है, ये स्लोप होगा ना, ये स्लोप होगा। अगर मैं इसको यहाँ 90 ड्रा करूं तो ये कुछ 90 इस तरीके से ड्रा कर लूं, तो ये जो एंगल यहां बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा मेरा बच्चा यहाँ पे 90 डिग्री। बट ये जो थीटा हमने लिया, ये जो थीटा लिया, ये थीटा किससे बड़ा है, 90 से बड़ा है। तो ऐसे कर्व का स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो मतलब जब भी कर्व आपको कैसे मिलेगी, इस डायरेक्शन में इसका स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। जब भी कैसे आपको मिल जाएगा कर्व, जब भी कर्व इस डायरेक्शन का मिल जाएगा, इसका थीटा कैसा होगा, ग्रेटर देन 90। और ऐसे केस में स्लोप कैसा होगा मेरा बच्चा, नेगेटिव स्लोप होगा। अच्छा, जीरो स्लोप कब होगा, जब थीटा होगा बराबर 0 डिग्री को, तब क्या होगा, स्लोप 0। जरा देखिए, मैं इस ग्राफ को ऐसे बना रहा हूं, क्या इसका थीटा 0 है, दोनों लाइंस पैरेलल है, क्योंकि हमें क्या लेना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेना है। अगर मेरा कर्व एक्स एक्सिस पे होता तो मैं एंगल कुछ बना लेता, बट यहां तो ये ग्राफ किसके साथ टच कर रहा, खाली वाई के साथ, इधर ऐसे ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इधर देखिए ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ऐसे केस में थीटा क्या मिलेगा बच्चा मेरा, 0 मिलेगा। और ऐसे केस में हम कहेंगे स्लोप कैसा होगा, 0 स्लोप होगा। बात समझ आई आपको। तो स्लोप निकालने का तरीका आपको आया, कैसे, tan थीटा निकालेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस करेंगे, तो वहां से मैंने पोजीशन टाइम लिया, तो मुझे क्या मिल गया, यहां से एक मुझे वेलोसिटी मिल गई, ठीक है। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है ग्राफ्स का। आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसमें क्या, पोजीशन टाइम ग्राफ डिटेल में पढ़ेंगे, अलग अलग ग्राफ पढ़ेंगे, अलग अलग न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। फिर दूसरा ग्राफ पढ़ेंगे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, और उसमें भी अलग अलग लेंगे, और फिर एरिया निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो इतना देखिए, इस कर्व को देखना, जब भी कर्व ऐसी होगी तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि थीटा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री। जब भी कर्व ऐसे होगी तो थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो स्लोप कैसा होगा मेरा बच्चा, स्लोप नेगेटिव होगा। और जब भी कर्व ऐसे होगी तो स्लोप क्या होगा इसका, 0, क्योंकि इसका एंगल थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री, राइट। तो ये है एक स्मॉल इंट्रोडक्शन, ये है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। अब आगे हम पढ़ेंगे कि ये ग्राफ यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, राइट। तो यूनिफॉर्म के लिए भी अलग कंडीशंस होती है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए अलग कंडीशंस होती है। 0 स्लोप पढ़ाएंगे, नेगेटिव पढ़ाएंगे, पॉजिटिव पढ़ाएंगे। बट आपको ये जो इंट्रोडक्शन दिया, ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है ग्राफ्स के लिए बच्चा मेरा, ठीक है। तो आगे इसमें हम कंटिन्यू करेंगे अपना पोजीशन टाइम ग्राफ इन नेक्स्ट लेक्चर, राइट। तब तक के लिए ओके, बाय।